प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। 9वीं के गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के अंतर्गत पठन पाठन सामग्री का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं कार्यपत्रक क्रमांक 15 भिन्न से संबंधित हैं। इन प्रश्नों को यहाँ पे कुछ इबारती प्रश्न दिए गए हैं, उनको सरल करना है। जिसमें पहला प्रश्न है, आशा 250 पन्नों वाली एक किताब के 75 पन्ने पढ़ती है। बबीता इसी किताब का 1/2 भाग पढ़ती है। किसने कम पढ़ा? तो यहाँ पे 250 पन्नों वाली किताब में से 75 पन्ने आशा ने पढ़े हैं और यहाँ बबीता ने इसी किताब के 1/2 भाग पढ़ा है। तो हमें ज्ञात करना होगा कि किसने कितना कम पढ़ा। तो बच्चों, यहाँ आशा द्वारा जो पढ़े गए पन्ने हैं वह हैं 75। अब हम बबीता द्वारा पढ़े गए पन्नों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि बबीता ने किताब के 1/2 भाग पढ़ा। इसका मतलब कुल यहाँ पे 250 पन्ने हैं और उसका 1/2 भाग पढ़ा है। हम यहाँ पे गुणा कर देंगे 1/2 का और 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बबीता ने 125 पन्ने पढ़े हैं। अब देखिए, आप तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पे आशा ने कम पन्ने पढ़े हैं और बबीता ने 125 पन्ने पढ़े हैं। तो किसने कम पढ़ा यहाँ पे लिखा गया है, तो हम लिखेंगे कि आशा ने कम पन्ने पढ़े। तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि 75 पन्ने पढ़े हैं आशा ने और बबीता ने ज़्यादा पढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि आशा ने कम पन्ने पढ़े। अब चलिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, जिसमें लिखा है, रहीम ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम किया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे। तो बच्चों, यहाँ पे चूंकि रहीम द्वारा किया गया व्यायाम बराबर है 1 घंटे का 3/6 भाग। तो हम 1 घंटे का 3/6 भाग निकालते हैं तो यहाँ पे घंटे को हमको मिनटों में बदलना पड़ेगा, जिसके लिए हम यहाँ पे 1 घंटे को जब मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटे बराबर चूंकि होता है 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो यहाँ पे 1 घंटे को हमने 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिए। अब इसके बाद यहाँ इसे सरल करें, 60 गुणित 3/6 और इसे और सरल करेंगे तो 6 से भाग देने पर 6 एकम 6, 6 शून्य शून्य 10 या 30। इसका मतलब ये होगा कि 30 मिनट तक रहीम ने व्यायाम किया, 1 घंटे का 3/6 भाग, तो 30 मिनट आएगा। अब इसके बाद हम रोहित द्वारा किया गया व्यायाम निकालेंगे, समय निकालेंगे उसका। तो बच्चों, यहाँ पे रोहित ने 1 घंटे का 3/4 भाग व्यायाम किया है। अब इसे हम पुनः यहाँ पे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का गुणा करना पड़ेगा। 1 घंटे के स्थान पे हम 60 मिनट करेंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा और इसे लिखेंगे 3/4। अब 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4 और यहाँ पे बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20। इस प्रकार से 15 आ गया। 15 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 45 मिनट। तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब बच्चों, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि किसने कितने लंबे समय तक व्यायाम किया। तो आपको प्रश्न यही पूछ रहा है कि किसने लंबे समय तक व्यायाम किया है। तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः हम लिखेंगे कि रोहित ने लंबे समय तक व्यायाम किया है। आइए अब प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज़्यादा था और कितना ज़्यादा था, ये सभी बातों की जानकारी हमें देना है यहाँ पे। तो रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया। इसको पहले सरल कर लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे रितु द्वारा जो खाया गया सेब है वह 3/5 भाग है। अब हम ये देखना है कि जो उसके भाई ने खाया है सोमू ने, तो सोमू के द्वारा खाया गया भाग देखना है। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि एक भाग सेब था और एक सेब में से 3/5 भाग रितु के द्वारा खाया गया। तो जो सेब था पूरा, उसमें से यदि हम 3/5 को कम कर दें तो जो शेष बचेगा वो सोमू द्वारा खाया हुआ भाग होगा। तो हम इसे सरल कर लेते हैं। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, 1/1 ऋण 3/5। अब देखिए, यहाँ पे एलसीएम लेते हुए हम इसे सरल करते हैं। तो यहाँ पे 1 और 5 का जो लघुत्तम आता है वह 5 होगा। 1 का भाग 5 बार जाएगा, 5 एकम 5 लिखेंगे और इसी प्रकार से 5 का भाग 1 बार जाएगा, 1 तिया 3 लिखेंगे और 5 में से 3 को कम करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो सोमू द्वारा खाया गया सेब का हिस्सा था वह 2/5 था। अब देखिए, रितु का हिस्सा हमें ज्ञात करना होगा। यहाँ पे सबसे पहली बात पूछी गई थी कि किसका हिस्सा ज़्यादा था।
तो हम कहेंगे कि रितु का हिस्सा ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि 3/5 भाग तो रितु ने ही खाया है और जो बचा भाग थोड़ा सा 2/5 वो सोमू ने खाया। क्योंकि अंश में आप देख रहे हैं कि संख्या अधिक है तो ये भाग अधिक होगा। अब यहाँ पे कितना अधिक खाया ये ज्ञात करना है, तो कितना ज़्यादा था ये ज्ञात करेंगे। इसके लिए बच्चों हम 3/5 में से 2/5 को कम कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा एलसीएम इसका 5, क्योंकि हर की उभयनिष्ठ संख्या है और ऊपर की संख्या को हम सीधा सीधा घटा देते हैं। तो 3 में से 2 को कम करते हैं, तो 3 में से 2 कम करें तो 1 बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा 1/5। तो 1/5 भाग अधिक खाया। प्रकार से इस प्रश्न को हम सरल कर लेते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें आप देख रहे हैं कि माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज़्यादा समय कार्य किया, वह समय कितना ज़्यादा था? तो हम देखेंगे कि तस्वीर को रंग भरने में 7/12 घंटे में माइकल ने समाप्त किया है और वैभव ने 3/4 घंटे में। तो ये ज्ञात करना है कि किसने ज़्यादा समय कार्य किया। तो बच्चों यहाँ पे माइकल द्वारा जो लिया गया समय है वह है 7/12 घंटे। इसको हम मिनट में बदल दें तो 7 घंटे को हम जब मिनट में बदलते हैं तो यहाँ पे हमें 7/12 में 60 का गुणा करना होगा और ये मिनट में बदल जाएगा। इस प्रकार से हम यदि कैंसिल कर दें तो यहाँ पे 6 से कैंसिल करते हैं तो 6 दूनी 12 और 6 कम 6, 6 शून्य 0। अब यहाँ पे 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 पंचे 10। इस प्रकार से 7/35 आ गया। तो 35 मिनट यहाँ पे यहाँ निकल गया कि माइकल द्वारा लिया गया समय है। अब इसके बाद हम इसको देखते हैं कि यहाँ जो वैभव है उसने कितना समय लिया। तो वैभव के द्वारा लिया गया समय भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे वैभव द्वारा जो लिया गया समय है वो 3/4 घंटा है। तो इसे हम मिनट में कन्वर्ट करें तो 60 का हमें गुणा करना होगा। 60 को हम कैंसिल कर देते 4 से, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। इस प्रकार से 15 आ गया, 15 दिया 45। तो 45 मिनट। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 35 मिनट लिया था माइकल ने और यहाँ पे 45 मिनट लिया है वैभव ने। तो आप तुलना कर सकते हैं कि किसने अधिक ज़्यादा समय लिया है और किसने ज़्यादा समय कार्य किया है। तो वह समय कितना ज़्यादा था वो भी हम ज्ञात कर लेते हैं। अतः हम लिखेंगे कि वैभव ने ज़्यादा समय कार्य किया। अब हम देख लेते हैं कि कितना ज़्यादा समय, तो ये ज्ञात कर। तो बच्चों यहाँ पे कितना ज़्यादा समय कार्य किया, तो यहाँ 45 में से हम 35 को कम कर देते हैं। तो जैसे ही 45 में से 35 को कम करते हैं 10 मिनट निकल के आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वैभव ने 10 मिनट ज़्यादा समय तक कार्य किया। तो बच्चों ये था कार्यपत्र क्रमांक 15 जिसको हमने सरल किया। इसके बाद आप यहाँ पे एंड स्क्रीन पर कुछ वीडियो दिखाई दे रहे हैं आपको। पिछले वीडियो आपने यदि नहीं देखा तो इसको क्लिक करके देख सकते हैं और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।